मूवी की शुरुआत में एक सुनसान जगह पर एक लड़की को देखते हैं जिसकी कार की टायर खराब हो गई है। अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बताती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम कार से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए जल्द ही मैकेनिक आता ही होगा। तभी एक बस ड्राइवर आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा टायर फट गया है, मैं ठीक कर देता हूँ। वे लड़की कहती है कि थैंक यू, हमने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वे जल्दी आता ही होगा। वे आदमी लड़की को देखते रहता है। फिर वे बस ड्राइवर अपने बस में चला जाता है लेकिन अपनी बस को चालू नहीं करता है। ये देखकर वे लड़कियों को कुछ ठीक नहीं लगता है। तभी अचानक से वे आदमी कार की विंडो को हथौड़े से तोड़ने लगता है और कार के अंदर आ जाता है। वे लड़की का सर को हथौड़े से मारकर अधमरा कर देता है। इसलिए वे किलर अपने घर ले जाता है। वे लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जाने दो, लेकिन वे किलर उसकी बॉडी की टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को उसकी बॉडी का पार्ट मिलती है। वहीं पर उस लड़की का फादर को देखते हैं जो एक चीफ है। इसके बाद उसके हस्बैंड को देखते हैं, इसका नाम है किम सू, जो एक सीक्रेट एजेंट है। इस इंसिडेंट से उसे काफी बड़ा सदमा लगता है और बदला लेने के लिए सोचता है। इसके बाद किम सू अपने ऑफिस से 2 हफ्ते का छुट्टी लेता है। इसके बाद किम सू अपने एक दोस्त से मिलता है जो एक कैप्सूल देता है। ये एक आम कैप्सूल नहीं है, इस कैप्सूल से लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है और उसकी आवाज भी सुना जा सकता है। इसके बाद अपने फादर इन लॉ के पास जाता है। इस टाइप के केस वाले अपराधी का रिकॉर्ड लेता है। अब किम सू किसी भी हालत में अपने वाइफ का बदला लेने चाहता है, इसीलिए अब वे इन क्रिमिनल को ढूंढना शुरू करता है। वे एक एक करके सभी अपराधी को मारता है और बुरी तरह से टॉर्चर भी करता है, लेकिन अभी तक असली किलर का पता नहीं था। इसके बाद वे तीसरे अपराधी के घर जाते हैं लेकिन वे वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए किम सू उसके घर की बारीकी से तलाशी लेने लगता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ लड़कियों का सामान दिखाई देता है। तभी उसे वहाँ पर एक बेसमेंट मिलता है। उसे वहाँ पर उसकी वाइफ की रिंग मिलती है। वे रिंग को देखकर अपनी वाइफ को मिस करने लगता है। अब किम सू को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ का मर्डर इसी किलर ने किया है और वे यहीं पर ही रहता है। तभी दूसरी तरफ उसी किलर को देखते हैं जो बच्चों को घर ड्रॉप करने के लिए स्कूल से निकलता है, लेकिन एक लड़की बस में ही सो जाती है। तो वे उसे अपने अड्डे पे लाती है और उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी किम सू उसके सामने खड़ा हो जाता है। किलर उससे पूछता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो। इस पर किम सू कोई जवाब नहीं देता है। अब दोनों में फाइट होता है। किम सू किलर को काफी बुरी तरह से पीटता है और मार मार कर बेहोश कर देता है। इसी टाइम किम सू वही कैप्सूल को खिला देता है जो उसके दोस्त ने दिया था और उसे वही छोड़कर चला जाता है। जब उस किलर को होश आता है तो वे अपने सामने पैसे को देखता है और हंसने लगता है और कहता है कि कोई पागल होगा। अब किलर वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में वे लोगों से लिफ्टा मांग रहा होता है लेकिन कोई भी लिफ्टा नहीं दे रहा होता है। तभी कुछ देर बाद एक गाड़ी रुक जाती है। फिर जब उसके पास जाता है तो देखता है कि 2 लोग बैठा है। उन लोग भी उसी की तरह है। वे लोग भी किसी को मार कर फेंकने जा रहा होता है। फिर वे किलर उसके कार में बैठ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद किलर उन दोनों को मार देता है और वही रोड के किनारे पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम सू किलर को ट्रैक कर रहा होता है। इधर किलर जख्मी हो गया था, इसलिए वे पास के क्लिनिक में जाता है। वहीं पर किलर को एक नर्स दिखता है। किलर नर्स के पास जाता है और उसे धमकी देता है जिससे नर्स डर जाती है। इसीलिए किलर उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और जब किलर नर्स की बॉडी को टच कर रहा होता है तभी किम सू आ जाता है और उस किलर को मारने लगता है। वे उसे बहुत गंदे तरीके से मारता है। वे किलर अधमरा हो जाता है। दरअसल किम सू किलर को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किलर को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहीं पर छोड़ देता है। यहाँ पर किलर की हालत बहुत खराब होता है। किलर को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रैकिंग डिवाइस लगा है, इसलिए अपने आप को चेक करने लगता है। कार को भी देखने लगता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वे सोच में पड़ जाता है वह उसे क्यों मारना चाहता है। अब उसे समझ आ जाता है कि जितने लोगों का उसने मर्डर किया है उनमें से कोई उसकी फैमिली का हो सकता है। इसके बाद वह गाड़ी से निकल जाता है। दूसरी तरफ किम सू को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है। वे उससे एक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन किम सू उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर हम किलर को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के घर आया होता है जो कि एक कपल होता है और वे भी उसी की तरह होते
होते हैं। तीनों लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी डिनर के दौरान किलर उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। वे कहता है कि एक आदमी बेवजह उसके पीछे पड़ गया है, वे मुझे मारना चाहता है। यह सुनकर उसका फ्रेंड उससे कहता है कि हो सकता है तुमने जितने लोगों का मर्डर किया हो उन्हीं में से किसी फैमिली का हो सकता है। फिर डिनर करने के बाद किलर का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम किलर को देखते हैं जो लेटा होता है और वहाँ किमसू के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे एक रिंग याद आती है जो किमसू पहना होता है, जिससे उसे सब पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर किलर के फ्रेंड ने एक लड़की को किडनैप किया होता है। वे उसका बॉडी पार्ट को काटने वाले होता है। तभी किमसू वहाँ आ जाता है। किमसू को देखकर वे काफी घबरा जाता है, लेकिन वे उसके सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे नहीं जानता है। वे उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता। किमसू कोई जवाब नहीं देता। तभी वे उस पर अटैक कर देता है और उसे खूब पिटाई करता है। अब ये आवाज सुनकर किलर भी वहाँ आ जाता है, पर किमसू किसी को नहीं छोड़ता। वे तीनों को पूरी तरह से पिटाई करता है, जिससे ये सभी काफी घायल हो जाते हैं। अगली सुबह इनके घर पे पुलिस आती है जो इन सभी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इनकी हालत काफी खराब हो गई थी। कुछ देर बाद किमसू से मिलने उसका वही दोस्त आता है जिसने उसे वे कैप्सूल दिया था। वे उससे पूछता है कि जो मैंने कैप्सूल दिया था वे सही से काम तो कर रहा है ना। साथ ही वे उसे ये भी बताता है कि जब उसे लूज मोशन होगा तब वे कैप्सूल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। पर तभी हम देखते हैं कि किलर उनकी ये सब बातों सुन रहा होता है। किमसू देखता है तब वह बेहोशी का नाटक करता है। अगले सीन में हम देखते हैं किलर को फिर से एक टनल में छोड़ के चला जाता है, लेकिन किलर को पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है और वहाँ उसे सुन रहा है। ये भी पता होता है। किलर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो, और वे बताता है कि उस दिन उस लेडी ने मुझसे अपने और अपने बच्चे के लिए भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे एक एक करके काट डाला। इसके बाद एक मेडिकल स्टोर में जाता है और उससे लूज मोशन की दवाई लेता है ताकि वे उस ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकाल सके। किलर एक ही बार में पूरी दवाई को खा लेता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वे ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकल जाता है। तभी वे टॉयलेट में एक आदमी को पीटकर उसे वे कैप्सूल खिला देता है। इधर किमसू भी अब वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन किलर यहाँ से निकल जाता है। किमसू सोच में पड़ जाता है कि किलर कहाँ गया होगा, इसीलिए किलर के दोस्त के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पहुंचकर उसे थप्पड़ मारता है। फिर जब उसका होश आता है तब वे उससे पूछता है कि किलर कहाँ गया होगा। इस पर वह उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली खतरे में है और तुम्हारे साथ वे माइंड गेम खेलेगा। यह कहकर उस पर हंसने लगता है। तभी हॉस्पिटल से निकलते हुए किमसू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहता है कि किलर कुछ बुरा करने वाला है। यह सुनकर किमसू उसे उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है। किमसू काफी घबरा जाता है। वे अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है, पर वे कॉल नहीं पिकअप कर पाते। सीन घर पे शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि किलर ने बड़ी बेरहमी तरीके से सिस्टर और उसके फादर इन लॉ को मार डाला है। इसके बाद किमसू वहां पर पहुंचता है तो यह देखकर उसे काफी दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज उनकी जान चली गई है। अगर उसने पहले ही किलर को मार दिया होता तो आज ये सब नहीं देखना होता। दूसरी तरफ किलर खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि किमसू उसे जान से मार डालेगा। फिर जब वे पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो पुलिस वहां पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है, जिससे किलर वहां निकलकर खुद को सिलेंडर करने जाता है। लेकिन तभी किमसू उसके सामने आ जाता है और वह पुलिस के सामने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। इसके बाद किमसू उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर किलर लड़कियों का शोषण करता था। फिर वे किलर को एक जगह पर बांध देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, जिससे किलर को काफी दर्द होता है। वे किलर कहता है कि मुझे जल्दी मार दो, पर किमसू कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, क्योंकि जो तुमने बाकियों के साथ किया है उसके सामने ये सब तो कुछ नहीं है। फिर वे एक रस्सी दरवाजे से बांध देता है और दूसरी तरफ से उसके मुंह में बांध देता है। दरअसल उसने उसके सर के ऊपर एक ब्लेड रखा था,
जिससे जैसे कोई दरवाजा खोलेगा या फिर किलर ने अपने मुंह से यह रस्सी को छोड़ा तो वह ब्लेड उसके सर को काट देगा। इसके बाद किलर की फैमिली को कॉल करता है और उन्हें यहाँ पर आने को बोलता है। फिर वे यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वे वहाँ से बाहर निकलता है तो तभी किलर की फैमिली यहाँ पर आ जाता है। फिर वे उस दरवाजे को लॉक कर देता है। हालांकि किलर उन्हें दरवाजे खोलने से मना करता है पर वे बोल नहीं पाता है क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो मारा जाएगा। तभी उसकी फैमिली दरवाजा खोल देता है जिसकी वजह से अब किलर भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम किमसू को देखते हैं जो अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता और फुटपाथ पर रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।